हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग कैपेसिटर, अभी तक तो कैपेसिटर से संबंधित जो भी बेसिक बातें थी वो चीज़ हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग रियली कैपेसिटर के बारे में ही अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है और किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, इसकी कार्यविधि क्या है और कैसे चार्ज को स्टोर करता है। तो इसका हमने सेटअप बना दिया है समझने के लिए। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखा है कि इसकी रचना में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये दो चालक प्लेटें होती हैं, एक प्लेट ए है और दूसरी प्लेट बी है। ये दो प्लेटें होती हैं, इसकी जो इस प्लेट का एरिया होता है वही इस प्लेट का एरिया होता है और ये प्लेटें आयताकार होती हैं। थोड़ा सा मैं इसको फिजिकली आपको दिखाना चाहूँगा। ऐसे दो प्लेट ले लिया जाए, दो प्लेट, एक ये ऐसी प्लेट होगी जो कंडक्टर प्लेट होगी, जैसे किसी मेटल की प्लेट होगी, या तो लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो। दो ऐसी प्लेटें होती हैं जो कंडक्टर होती हैं और इन प्लेटों को आप देख रहे हैं, इनको हवा में लटका दिया गया है और यहाँ से विद्युत रोधी स्टैंड लगाए गए हैं ताकि ऐसे स्थिर खड़ा रहे। तो खड़ा करने के लिए स्टैंड लगाए गए हैं, विद्युत रोधी स्टैंड है ताकि इसका आवेश इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जो भी इसको आवेश दिया जाएगा, जो भी इसके पास आवेश स्टोर रहेगा, तो ये विद्युत रोधी स्टैंड है, इसके आवेश को अर्थिंग के माध्यम से या किसी भी अन्य तरीके से आवेश यहाँ बना रहेगा, ये ट्रांसफ़र कहीं नहीं हो सकता, इसीलिए विद्युत रोधी स्टैंड लगाया गया है। बाकी प्लेट का संबंध एक तार के माध्यम से स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी से किया गया है। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का काम होता है, ये इसके विभव को बताती है कि ये कितने पोटेंशियल पर है। हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश देने के बाद इसका एक विभव बन जाता है, इसका एक निश्चित विभव होता है। विभव के बारे में सूचना एक छोटी सी मशीन लगी है, ये हमको बताती है। इसकी ब्लेड है, पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ जब इसका विभव ज़्यादा होता है तो पत्तियाँ जो है फैल जाती हैं और जब इसका विभव कम होता है तो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो पत्तियों का फैलना विभव अधिक को बताता है। पत्तियों का देखिए, मैं दो सेटअप लिया हूँ, एक में पत्ती जो है सिकुड़ी हुई लग रही है, तो सिकुड़ी हुई का मतलब इसका विभव कम है। एक में पत्ती फैली हुई है, तो फैली हुई का मतलब इसका विभव ज़्यादा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, पत्ती का फैलना माने विभव को अधिक बताती है, पत्ती का सिकुड़ना यानी विभव कम हो गया। बाकी यही सेटअप है, ये दो चालक चीज़ें हैं, जो इसकी एरिया होगी इसकी एरिया दोनों बराबर होगी। जैसे कि अभी हमने बता दिया कि दो बुक लिया जाए तो देखिए इसकी एरिया कैसे निकल रही है, ये इसकी चौड़ाई होगी, ये इसकी लंबाई होगी। जनरली ऐसे फिगर में दिखाया नहीं जा सकता आपको, लेकिन आप ऐसे ही मान के चलेंगे कि ये आयताकार प्लेटें होती हैं, ये भी आयताकार प्लेट है, ये भी आयताकार प्लेट है, जिसकी एक निश्चित लंबाई होगी और एक निश्चित चौड़ाई होगी। जब निश्चित लंबाई चौड़ाई होगी तो इसकी एक निश्चित एरिया आएगी, जैसे ये 10 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर हो, 20 दाम 200, एक प्लेट की एरिया होगी 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरी भी प्लेट है, जैसी पहली प्लेट होती है सेम इसी तरह का इतना ही एरिया का दूसरी प्लेट लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से जो भी एक प्लेट हमारी पॉजिटिव होती है, अभी हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव निगेटिव का, अभी तो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ। ये एक प्लेट पॉजिटिव होती है, दूसरी प्लेट निगेटिव होती है, तो जो इसकी एरिया होती है सेम उसकी भी एरिया होती है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हैं वो दूसरी प्लेट पर पहुँचे। अगर ये छोटा हम एरिया का लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर वाली बाहर निकल जाएंगी। तो जितना इसकी एरिया होती है उतना ही इसकी एरिया होती है। जनरली एरिया को हम लोग कैपेसिटर में ए से डिनोट करते हैं। एरिया को हम लोग मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए माने एरिया। अब देखिए इसका वर्किंग क्या है। तो इसका वर्किंग ये है कि कोई ऐसी विधि अपनाई जाती है कि इसके पोटेंशियल को हम लोग कम करते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि इसको मशीन के माध्यम से इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, प्लस आवेश इसको दिया जाता है पहली प्लेट को। जब पहली प्लेट को प्लस आवेश देते हैं तो इसका विभव एक निश्चित विभव हो जाता है। वो विभव की सूचना ये देती है हमारी विद्युतदर्शी, ये विभव की सूचना दे देती है कि इसका विभव कितना हुआ। जब भी चार्ज देते हैं तो पत्तियाँ फैलती हैं, इससे पता चल जाता है कि इसको चार्ज देने से इसका विभव बढ़ गया। अब क्या किया जाता है, जो दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट बिना चार्ज की होती है, यानी इस पर चार्ज जीरो होता है, ये दूर रखी होती है। जब इसके समीप लाते हैं तो जब इसके पास आती है तो इसके प्रेरण क्रिया द्वारा, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड के माध्यम से इस प्लेट, चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी प्लेट अगर
अनावेशित है, निरावेशित है, तो जब भी किसी आवेशित प्लेट के पास आती है तो इसके जो माइनस चार्ज होते हैं वो इसकी तरफ खींच जाते हैं। जो इसका माइनस चार्ज होगा वो अंदर की ओर, मतलब इस प्लेट की तरफ, ऐसे मैं दिखा देता हूँ इसको माइनस चार्ज को, और इस पर जो चार्ज दिया गया वो ऐसे यहाँ दिखा देते हैं। जो यहाँ से चार्ज दिया गया है वो ऐसे इधर खींच जाएगा। क्यों खींच जाएगा? वास्तव में चार्ज तो हम इसको दिए हैं, लेकिन एक कंडक्टर है, आपको पता भी है कि जब भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो कंडक्टर के अंदर चार्ज उपस्थित नहीं होता, चाहे किसी भी शेप साइज का हो, चाहे वो आयताकार हो, चाहे गोलाकार हो, चाहे जिस भी शेप का हो, हमेशा बाहरी पृष्ठ पर चार्ज आते हैं। अब ये पूरा चार्ज इसका इधर क्यों खींच गया? क्योंकि सबसे पहले ये धनावेशित था। पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए कि सबसे पहले हमने इसको चार्ज दिया, तो जब हम चार्ज देंगे तो सिर्फ इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज नहीं था। पहले इसका चार्ज 0 था, जब इसको चार्ज दिया गया पॉजिटिव चार्ज तो ये धनावेशित हो गया। अब इस धनावेशित प्लेट के पास हम दूसरा प्लेट इसी आकार का लाते हैं, तो इसके इंटरेक्शन के कारण, मतलब इसकी प्रतिक्रिया के कारण, इसका जो चार्ज निगेटिव था वो अंदर वाली प्लेट की तरफ खिंच गया आकर्षण के कारण, क्योंकि प्लस चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाते हैं, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके दाहिने प्लेट पर। जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ लिए हैं, मैं थोड़ी सी कहानी आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। मान लिया जाए कि एक चालक है, शुरू में इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको किसी माध्यम से आवेश दिया गया, तो मान लीजिए इसका चार्ज कुछ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऐसे प्लस चार्ज आ गया। अब एक दूसरे चालक को इसके पास हम ले आए, जब एक दूसरा चालक, इसके पास भी कोई चार्ज नहीं था, जब इसके पास आता है तो कहानी क्या होती है कि इसमें जो भी चार्ज होते हैं निगेटिव वाले इधर खींच जाते हैं और पॉजिटिव वाले दूर हो जाते हैं। देखिए इस पर है कोई चार्ज नहीं, इस पर अभी भी चार्ज 0 है। आप कह रहे होंगे कि इस पर, आप देख रहे होंगे कि इधर निगेटिव दिख रहा है, इधर पॉजिटिव, लेकिन चार्ज 0। चार्ज 0 इसलिए है क्योंकि जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। इस पर भी चार्ज 0 है, लेकिन कहानी क्या होती है कि जब इसको हम धनावेशित के पास लाएंगे तो इसका निगेटिव चार्ज इसकी तरफ आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाता है। अभी भी इस पर आवेश 0 है, अभी भी इस पर आवेश की वैल्यू 0 ही है, केवल इतना हुआ कि निगेटिव एक तरफ हो गया, पॉजिटिव दूसरी तरफ हो गया। तो ये कहानी होती है। ठीक वही कहानी यहाँ भी है, ये धनावेशित था, इसके समीप में दूसरा कोई निरावेशित चालक हम लाए तो अंदर वाली प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ गया, बाहर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज। ये प्रेरण क्रिया द्वारा ऐसा ही होता है। अब ऐसा होने से देखिए क्या हो गया। सबसे पहले जब ऐसा हुआ तो इसकी जो पत्ती थी ये विभव को बताती है। अब देखिए यहाँ विभव की कहानी समझ लें हम लोग। जब इसको हम ले आते हैं तो इसका विभव कुछ, मान लिया जाए कुछ इसका विभव, जब इसको आवेश दिया गया तो इसका विभव कुछ 100 था। जब ये प्लेट इसके पास आई तो निगेटिव वाला चार्ज इसके विभव को घटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज से हमको निगेटिव विभव मिलता है। हमने पढ़ा है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसका हम किसी पॉइंट पर अगर विभव निकालें किसी, तो हमको मिलता है KQ/R। अगर ये चार्ज निगेटिव है और इसका विभव अगर हम यहाँ निकालते हैं तो आता है -KQ/R। कहने का मतलब ये हुआ निगेटिव चार्ज निगेटिव विभव देता है और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव विभव देता है। तो जब इसको प्लस चार्ज दिया गया तो इसका विभव कुछ +100 हो गया। फिर इसके पास में ये आवेशित प्लेट आया तो निगेटिव चार्ज इसके विभव को डाउन करेगा, कम करेगा, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके विभव को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब एक तो घटाएगा, निगेटिव वाला इसको घटाने की कोशिश करेगा, धनात्मक वाला इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन निगेटिव चूंकि इसके समीप है इसलिए निगेटिव इसके विभव को ज़्यादा घटा देगा और पॉजिटिव चार्ज इसके विभव को बढ़ाएगा, लेकिन इसकी तुलना में उतना नहीं बढ़ा पाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम न्यूमेरिकली समझाने की कोशिश करें कि ये निगेटिव 20 डाउन किया लेकिन ये 20 बढ़ा नहीं पाएगा, भले चार्ज की मात्रा सेम है, इधर 20 निगेटिव है 20 पॉजिटिव है, तो निगेटिव 20 कम किया लेकिन पॉजिटिव 20 प्लस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्लेट की कुछ मोटाई है और प्लेट अपनी मोटाई के कारण निगेटिव इसके काफ़ी नज़दीक है, जबकि पॉजिटिव चार्ज दूर है। भले जो भी 1 मिलीमीटर ही मोटा प्लेट हो तो निगेटिव पॉजिटिव में 1 मिलीमीटर की दूरी का अंतर है, और हम जानते हैं कि विभव दूरी पर डिपेंड करता है। तो निगेटिव चार्ज इसके समीप होने के कारण इसके विभव को ज़्यादा घटाएगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज इसके विभव को जितना घटाएगा उतना नहीं बढ़ाएगा, थोड़ा कम बढ़ाएगा। पॉजिटिव बढ़ाने की कोशिश करेगा, निगेटिव घटाने की कोशिश करेगा,
लेकिन अंततः रिजल्ट देखेंगे तो इसका विभव इसके आने से कुछ न कुछ कम होगा। अगर ये 100 है तो अब 100 नहीं रह जाएगा, अब ये 90 हो गया, मतलब कुछ कम हो गया। तो यही सेटअप है। हम लोग क्या करते हैं, चालकों के विभव को कम करने की कोशिश करते हैं, और जब विभव को कम करते हैं तो उस पर आवेश की मात्रा और दी जाती है। जैसे हमारी कहानी देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी। हमको करना क्या है कि हमको चालक पर आवेश की मात्रा ज़्यादा करनी है। मतलब कोई चालक है, इसको 2 कूलम दिए तो इसके पास 2 कूलम का आवेश आया। हम क्या चाह रहे हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा कूलम आ जाए। तो हम जानते हैं कि जब आवेश देते हैं तो विभव बढ़ता है। कुछ हमने आवेश दिया, विभव बढ़ा, फिर और आवेश दिए, फिर और विभव बढ़ा, फिर और इसको आवेश दिए चालक को। तो जैसे जैसे हम आवेश देते हैं विभव बढ़ता जाता है। विभव एक अपने मैक्सिमम मान पर जब पहुंच जाता है तो हम आवेश देना चाह के भी आवेश देने पर ये आवेश इस पर रुकता नहीं है, आवेश लीक कर जाता है। मैं इस कहानी को आपको समझा चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा आवेश कोई चालक वहन नहीं कर सकता, संचित नहीं कर सकता। अब उसको ज़बरदस्ती संचित करवाने के लिए हम लोग एक सेटअप बनाते हैं। मान लीजिए अगर इसकी क्षमता 100 कूलम आवेश स्टोर करने की है, फिर भी हम ऐसा सेटअप बना देंगे कि ये 200 कूलम स्टोर करेगा। कैसे करेगा, ये सेटअप आ जाने से जब ये दूसरा चालक इसके पास आता है तो ये क्या करता है, इसके विभव को डाउन करता है। मान लीजिए हमने 100 कूलम दिया, इसका विभव 100 वोल्ट रहा, लेकिन जब ये ले आएंगे तो 100 को ये कुछ कम कर देगा, ये 90 कर देगा। फिर हम इसको और आवेश देंगे तो फिर इसका विभव फिर इंक्रीज होगा। फिर एक निश्चित मान तक जाते जाते फिर हम आवेश देना इसको बंद कर देंगे। तो ये कहानी होती है, मतलब दूसरा चालक को ला करके इसके विभव को हम डाउन करते हैं। डाउन करने के परिणाम स्वरूप हम और चार्ज देते हैं, फिर उसका विभव और इंक्रीज होता है। तो ये काम तो होता है कि चालक को ले आते हैं तो इसका विभव कुछ घटता है। एक दूसरी सिचुएशन देखिए। दूसरा सिचुएशन क्या है, हम क्या करते हैं इसी सेटअप में, ये जो दूसरा प्लेट का जो दूसरा साइड है, मतलब राइट साइड, ये तो लेफ्ट साइड है निगेटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला जो राइट साइड है, इसको एक तार के माध्यम से अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं। तो जब अर्थिंग होता है तो अर्थिंग की कहानी क्या है कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ जो दिख रहा था ये वाला, वो यहाँ से गायब हो गया। बाकी ये सब चार्ज हैं। पहले प्लेट के अंदर वाले पर प्लस चार्ज जो यहाँ लेडी मौजूद था वो मौजूद है। ये दूसरे प्लेट के अंदर वाले प्लेट पर निगेटिव चार्ज जो भी मौजूद है, लेकिन जो ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो इस प्लेट के दाहिनी तरफ था वो पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। अब वो पॉजिटिव चार्ज क्यों गायब होगा, क्योंकि कहानी यही है कि जब भी हम किसी तार को या किसी भी चीज़ की अर्थिंग करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, अंदर से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एक्चुअली हम ऊपर से नीचे की ओर प्लस चार्ज को ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये प्लस चार्ज वास्तव में पृथ्वी में चला गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्लस चार्ज चलते नहीं है, प्लस चार्ज अपने स्थान में मौजूद रहते हैं। अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जितना यहाँ प्रोटॉन रहेंगे। अगर यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 20 है तो 20 इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से आएंगे और इस प्रोटॉन को निरावेशित कर देंगे, मतलब इसको गायब कर देंगे। जो प्लस था, एक प्लस एक माइनस मिलके 0 कर दिया इसको, तो ये सारे चार्ज यहाँ 0 हो गए। अब 0 होने से क्या बेनिफिट हुआ, 0 होने से ये बेनिफिट हुआ कि इसका जो विभव ये वाला कम करता था और ये वाला बढ़ाता था, तो अब कम करने वाला बच गया, बढ़ाने वाला गायब हो गया। जो विभव को इंक्रीज करता था इसके प्लस चार्ज, वो चार्ज खत्म हो गया। तो अब केवल इस चालक को ले आने से और दूसरे साइड का संबंध अर्थ से कर देने से दोनों तरह से विभव में कमी आई, क्योंकि निगेटिव तो खुद घटाएगा, आई पॉजिटिव जो बढ़ा रहे थे अब वो बढ़ाना छोड़ के अब वो 0 काम करेंगे, यानी इनका प्रभाव खत्म हो गया। तो अब केवल इसका विभव घटता है। तो 2 सेटअप के माध्यम से हम किसी चालक के विभव को घटा सकते हैं। तो जब यहाँ अर्थिंग की गई और इस सेटअप को देखा गया तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का जो ये ब्लेड था, ये दोनों ब्लेडें सिकुड़ गई। इस दशा में तो फैली हुई थी। इससे ये पता चला किसके पास ज़्यादा विभव, पहले चालक के पास। लेकिन जब अर्थिंग कर दिया गया तब फिर इसको देखा गया तो इसी ब्लेड जो है सिकुड़ गई थी। इसका मतलब ये हुआ इसका विभव और कम हो गया। जब इसका विभव कम हो गया तो इसको मशीन के माध्यम से हम और आवेश दे सकते हैं। तो ये होता है संधारित्र की क्रियाविधि। यानी संधारित्र का काम क्या है, अधिक से अधिक आवेश की मात्रा को स्टोर करना। हम ऐसा क्यों करते हैं, अधिक से अधिक आवेश की मात्रा क्यों स्टोर कराते हैं, क्योंकि जब किसी चालक के पास ज़्यादा आवेश होता है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। ज़्यादा आवेश होगा
तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए कैपेसिटर का एकमात्र काम होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रदान करता है। जैसा कि आप देखे होंगे फैन होता है, फैन में लगा होता है, वो बोलते हैं हम लोग कंडेंसर। वास्तव में वो कैपेसिटर का एक हिस्सा है। और कंडेंसर करता क्या है, कंडेंसर जब भी हमारा फ़ैन को हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो फैन हमारा पहले धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे रोटेट होते होते 2-3-4 सेकंड के बाद पूरे रोटेशन में आ जाता है। तो जब तक वो पूरे रोटेशन में नहीं आता है तब तक कंडेंसर उसको इंस्टेंट एनर्जी देता है। कंडेंसर जो है उसको इंस्टेंट एनर्जी 2-4 सेकंड तक देता है। वही जो होता है वो कंडेंसर एक कैपेसिटर का रूप है और उसमें जो है वो बेलनाकार होता है। वो बेलनाकार सेटअप बनाए जाते हैं। तो हमारा आयताकार सेटअप है, बेलनाकार भी कैपेसिटर बनते हैं, उसमें इस तरह की प्लेटें होती हैं। मैं थोड़ा सा इसको भी बताना चाहूँगा। ये बेलनाकार एक प्लेट ये होती है और इसके बाहर ऐसे कैपेसिटर ऐसे भी बनते हैं। 2 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, एक बेलनाकार होते हैं और एक आयताकार। जो कहानी मैं बता रहा हूँ ये आयताकार है। तो जनरली ये बेलनाकार कैपेसिटर होते हैं, जो बीच का खाली पोर्शन होता है इसमें परावैद्युत भरा होता है, परावैद्युत या वायु होता है। ये प्लेटें होती हैं, जैसे एक प्लेट बाहर होती है, एक प्लेट ये बाहर है और एक छोटी सी प्लेट उसके अंदर होती है। ऐसे बीच में जो स्थान होता है वो या तो वायु संधारित्र होते हैं जिसमें एयर भरा होता है, या डाइलेक्ट्रिक कोई पदार्थ, कोई कुचालक पदार्थ भरा होता है। तो इसमें भी यही कहानी होती है। ये जो दोनों प्लेटें होती हैं, प्लेटों के बीच में वायु अगर भरते हैं तो इसका नाम देते हैं वायु संधारित्र, एयर कैपेसिटर बोलते हैं। कभी कभी बीच के स्थान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाता है तो उसको परावैद्युत संधारित्र के नाम से जानते हैं। तो संधारित्र भी 2 प्रकार का होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे रीजन जानिए कि किसी आवेश पर, किसी चालक पर आवेश की मात्रा को अधिक से अधिक स्टोर कराना। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि चालक पर अगर अधिक से अधिक आवेश हम स्टोर कराएंगे तो उसके अंदर उतना ही एनर्जी होगी। एक दूसरी बात मैं आपको ऐसे भी इसको समझा रहा हूँ। आप जानते हैं कि एनर्जी होती कहाँ है, तो एनर्जी फील्डों में होती है, फील्ड्स में होती है। किस किस फील्ड में, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जो हम लोग क्लास 11th में अध्ययन किए हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एनर्जी होती है। फिर आपके इलेक्ट्रिक क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एनर्जी होती है। और मैग्नेटिक फील्ड में 3 तरह के फील्ड होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। 3 तरह के फील्ड होते हैं और फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उसमें उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगी। अब चूंकि हम यहाँ लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पर निगेटिव चार्ज। हम जानते हैं कि पॉजिटिव अगर एक पॉजिटिव चार्ज पर हो और एक निगेटिव चार्ज पर हो तो इसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है।